ये साल अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और 2026 आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। हर नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए ख्वाब और नई शुरुआत का पैगाम लेकर आता है। दुनिया भर में लोग नए साल को मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। कहीं आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे होते हैं, कहीं मौसीकी और महफिलों का एहतमाम किया जाता है, कहीं लोग अपने प्यारों के साथ बैठकर पिछले साल का एहतिसाब और आने वाले साल की मंसूबाबंदी करते हैं। कुछ लोग नए साल पर इबादत और दुआओं का एहतमाम करते हैं ताकि आने वाला वक्त बेहतर हो, जबकि कुछ लोग इसे सयाहत, पार्टियों और तकरीब के ज़रिए यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो यहाँ नए साल की आमद की खुशी के साथ साथ कुछ तल्ख और अफसोसनाक रिवायात भी देखने में आती हैं, जिनमें सबसे ख़तरनाक और जानलेवा हवाई फायरिंग है। हर साल नए साल की रात गोलियों की आवाज़ें खुशी को खौफ में बदल देती हैं। कई मासूम लोग इन बेकाबू गोलियों का निशाना बनकर ज़ख्मी या जान से बाजी हार जाते हैं। ये गोलियां किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि हमारी अपनी गफलत और लापरवाही की होती हैं, जो किसी के घर का चिराग बुझा देती हैं, किसी माँ की गोद उजाड़ देती हैं। इसी खतरे को मद्देनज़र रखते हुए हर साल की तरह पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस साल भी सख्ती से पैगामात दिए जा रहे हैं कि हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि साल नौ में अपनी खुशियों को दूसरे का गम और दुख न बनाएं, क्योंकि ये हवाई फायरिंग न सिर्फ एक कानूनी जुर्म है, बल्कि इस रैश एक्ट की वजह से किसी भी मासूम की जान का नुकसान हो सकता है, उनको ज़ख्मी हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी खुशियों को एक कानूनी दायरे के अंदर रखें और इन चीज़ों से इज्तनाब करें। यहाँ बात सिर्फ हवाई फायरिंग तक महदूद नहीं रहती, बल्कि नए साल के आगाज़ पे एक और ख़तरनाक रुझान भी सामने आता है, और वो है शराब नोशी, जिसे हमारे मज़हब में हराम करार दिया गया है। नए साल के मौके पर शराब की तलब में इजाफा हो जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए इसे बेचने वाले सरगर्म हो जाते हैं। गैर मुल्की शराब छुप छुपाकर स्मगल होकर पाकिस्तान में आती है और फिर मुख्तलिफ इलाक़ों में सप्लाई की जाती है, जो ना सिर्फ कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि माशरे में मज़ीद बिगाड़ का सबब बनती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको नए साल के मौके पर गैर मुल्की शराब के खिलाफ होने वाली एक बड़ी कार्रवाई दिखाएंगे। ये बताएंगे कि किस तरह कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मकरू धंधे के खिलाफ मुतहर्रिक हैं, और ये भी कि नए साल की खुशी को महफूज, महज़्ज़ब और ज़िम्मेदाराना अंदाज में कैसे मनाया जा सकता है, ताकि 2026 का आगाज़ खुशियों, अमन और सलामती के साथ हो, ना कि अफसोस और पछतावे के साथ। आज से कुछ अरसे कबल हमने एक्साइज पुलिस के साथ गैर मुल्की शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी थी, जिसे आगे सप्लाई होना था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े घर में इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की शराब मौजूद होगी। आवाज़ लगाई, क्या बेचते हो? तो कुछ नहीं बेचता है, कुछ नहीं बेचता। क्या बेचता हूँ मैं यहाँ पर? कुछ नहीं बेचते। खोले जरा, खोले जरा। ये पीने के लिए भाई है? ये के लिए पीना भी शुरू है। एक और है ये क्या है? ये 2 थैली और है। कब से बेच रहे हो शराब? कब से बेच रहे हो? बेच नहीं रहा भाई मैं, बेचता नहीं हूँ भाई, मैं अपने लिए लाया हूँ भाई, अपने लिए। इसको क्या करने के लिए भेजा था हमारे पास? 4 बोतल लेकर क्यों आया था? 48,000 रुपए किस चीज के मांग रहे थे? 12,000 एक बोतल के। कहाँ से लाते हो? लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस है मेरे पास, है? लाइसेंस है मेरे पास। इसका लाइसेंस कहाँ होता है? कहाँ है लाइसेंस? ये तो साहब के पास है मेरे। हैं? क्या नाम है साहब का? अलमारी खोलो बेटा, अलमारी खोलो, चाबी दो, चाबी दो, चाबी खड़े हो जाओ, उधर हो जाओ यार। यार 1 मिनट ना, 1 मिनट आराम से खोल ले। ये देखे, बोला तो सच बोलेगा तो तेरे लिए अच्छा ही है। तुम नहीं फोन पे डील करते हो? फोन पे डील नहीं करते? डील नहीं करते अब, है? कोई डील नहीं करते। इससे बात नहीं हो रही थी तुम्हारी फोन पे? कौन है ये? है? तुमने नहीं बात करी? पहले भी हमने तुमसे सप्लाई ली, तुम ये कह रहे हो तो कि इतने पैसे लाओ, ले जाओ, हर तरह का ब्रांड मिलेगा, नहीं कहते? सुनाओ तुम्हारी रिकॉर्डिंग। तो अच्छा, तुम्हारे पास इसका नंबर नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा नंबर कहाँ से है? भाई कौन सा नंबर, किसके पास नंबर आ गया? तुम नहीं जानते इसको? पक्का
जब इसने इस बात से लाइल्मी जाहिर की कि वो हमारे नुमाइंदे से बात नहीं कर रहा था, तो हमने एक बार फिर कॉल मिलाई, जिस पर इसकी टेलीफोन स्क्रीन पर हमारे नुमाइंदे का नंबर कस्टमर के नाम से आ गया। कॉल मिलाओ, कॉल मिलाओ। बहुत दिन से बात हो रही थी मिस्टर, तुमसे बहुत दिन से बात हो रही थी। क्या लिखा हुआ है ये? क्या लिखा हुआ है ये? कस्टमर है तुम्हारा? इसका नंबर तुमने कस्टमर के नाम से सेव किया हुआ है? जगह इसी काम के लिए ली हुई है? स्टोर रूम है ये। स्टोर रूम है ये? बोलो शराब का स्टोर रूम है। इस जगह और भी बोतलें मौजूद थी जिन्हें आगे सप्लाई करना था। ये सारी गैर मुल्की शराब है जिनको यहाँ पर बेचा जा रहा है और एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई हुई है। अभी आपने देखा कि बड़ी मकदार में जो है वो इंग्लिश यहाँ पर जो है शराब पकड़ी गई है और किस तरह सप्लाई हो रही थी वो भी आपने देखा। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद। शहजाद कहाँ से लाते हो ये चीज़ और किस तरह इतना तुम्हारे पास स्टॉक जमा हो गया? हम लोग हब चौकी से लाते हैं, आगे से। हब चौकी के आगे से लाते हो? जी। तो कितनी बॉटल्स ले आते हो ये? ज़्यादा नहीं लाते हम लोग, 15-20 ले आते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट आने के बाद मजीद इंकिशाफात हुए, जिसमें ये बात हमारे सामने आई कि हब चौकी से आगे जाकर यानी बलूचिस्तान से ये बोतलें ली गई थी। तो हब चौकी के आगे से कहाँ मिल जाती है? ऐसा तो नहीं कि हब चौकी क्रॉस कर दो वहाँ पे खुलेआम बिक्री होती है। तुम्हारा कोई कनेक्शन होगा ना, कोई लाइन होगी, ऐसे तो इतना सिंपल तो नहीं है। अज्जू नाम का बंदा है, वो उससे मंगवाते हैं हम। अच्छा। हाँ, वो हमें डिलीवरी देता है यहाँ पर हब चौकी से आगे। हब चौकी से आगे तुम्हें वो डिलीवरी देता है। और कितने की तुम्हें ये पड़ती है और कितना तुम्हें प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है? ये तकरीबन हैप्पी न्यू ईयर और ये क्रिसमस के मौके पे तो ज़्यादा सेल हो जाती है, उसमें तकरीबन 2000-3000 हमें बच जाता है। एक बोतल में बच जाता है। तो वहाँ से यहाँ तक लाने में कोई तुम्हारी पकड़ नहीं होती? कुछ नहीं होता? कभी पकड़ा गया इससे पहले माल तुम्हारा? इससे पहले तो कभी नहीं पकड़ा गया, फर्स्ट टाइम। इससे पहले नहीं पकड़ा गया? अच्छा, ये साद खान साहब, ये इसका क्योंकि लाइसेंस तो होता नहीं है और इस पर एक्साइज की एक बड़ी कार्रवाई आप लोग पहले भी करते रहते हैं, तो ये इनका क्या सिस्टम क्या चल रहा होता है? एक्चुअली ये तो बलूचिस्तान से जो आ रही है वाया दुबई और ये स्मगल होकर आ रही है, क्योंकि ये ज़ाहिर स्मगल होकर ही यहाँ पर आ सकती है, अदरवाइज इसका कोई लाइसेंस तो जैसे पहले भी आपने बताया था नहीं होता। नहीं, इसका कोई लाइसेंस नहीं होता। अच्छा, तुम लोगों की सेटिंग कैसे होती है? ये मतलब किसको देनी है, किसको नहीं देनी, इसका तरीकाकार क्या होता है? ज़्यादा हम लोग क्रिप्टन डिफेंस के एरिया में सप्लाई करते हैं, ज़्यादा आगे तो निकलते नहीं हम लोग, और जो मखसूस लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट पे हम। अमूमन ये भी होता है तुम लोग जब जाते हो डिलीवरी लेने तो कोई फैमिली ले जाते हो ताकि वापसी में कोई चेकिंग ना हो, ये बात है ना? बिल्कुल। बच्चों को बैठा लिया, लेडीज ख़वातीन बच्चे बैठा लिए। गैर मुल्की शराब की एक बड़ी इंफॉर्मेशन जैक्सन थाने को मिली और वहाँ की टीम इस केस के ऊपर काम करने लगी। ये शराब एक मुकाम पे मौजूद थी जहाँ से इसके बाद इसे छोटे छोटे डीलर्स में सप्लाई होना था। टीम टारगेट जैक्सन थाने जा पहुंची। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जैक्सन थाने में मौजूद हैं और इंफॉर्मेशन है यहाँ पर यहाँ के SHO साहब के पास। खालिद साहब, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और न्यू ईयर से रिलेटेड ही कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। एक बल्क क्वांटिटी के अंदर जो है कहीं स्टोर की भी है इम्पोर्टेड शराब, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और देखिए इंशाल्लाह, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर आने से पहले जो है वो इस किस्म के बहुत सारे मामलात होते हैं, उसको रोकने के लिए हमने कोशिश की थी। तो इन्फॉर्मर ने हमें इन्फॉर्म किया है कि एक बल्क क्वांटिटी में जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जानी है, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उससे पहले इसको पकड़ लेंगे। अच्छा, ये अमूमन यही होता है कि ज़ाहिर है जब न्यू ईयर आता है तो लोग ज़्यादा, वैसे इस्तेमाल करने वाले तो वैसे भी कर रहे होते हैं, लेकिन न्यू ईयर पे कुछ ज़्यादा ही इसका इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से फिर हमने देखा है कि नुकसानात भी बहुत सामने आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नुकसानात आते हैं। इसीलिए हमारे दीन में शराब को हराम करार दिया गया है कि उसको पीने के बाद आदमी बैलेंस ही नहीं रहता, अपने होशो हवास में नहीं रहता और वो हर काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, फसाद, हेर फायरिंग जो उसके बस में होता है वो कर रहा होता है। अच्छा, ये जो अमूमन लिकर का काम करते हैं ये लोग वैसे होते भी बड़े पावरफुल हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसके लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन साथ में मैंने देखा है पुलिस के ऊपर भी बड़ा प्रेशर रहता है। तो कार्रवाई के बाद उम्मीद कर सकता हूँ फिर कि मैं आपको भी प्रेशर का सामना करना पड़ेगा? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखें टीम वर्क होना चाहिए। हमारे सीनियर कमांड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हर जायज़ काम में, और एक अच्छा काम अगर हम करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मेरे अफसरान मेरे साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और माजी में भी हमेशा खड़े होते रहें। प्रेशर उस सूरत में होता है जब कोई काम गलत हो, किसी किस्म का हो, तो फिर उसको हम फेस नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हम सही काम करेंगे तो कोई प्रेशर नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें जी, अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो रेड है वो सक्सेसफुल रहे, और जैसे कि इन्फॉर्मेशन इनके पास शराब के हवाले से, और डेफिनेटली गैर मुल्की है या पाकिस्तानी है? नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेड शराब है, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड शराब है। और ये क्योंकि न्यू ईयर बिल्कुल 3 दिन बाद ही है,
तो उसमें ज़ाहिर ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी किया जाना है, जो कि सरासर गलत है इस्लाम में पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। तो लेकिन इन्फॉर्मेशन इनके पास है और अभी हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। इन्फॉर्मेशन पक्की हो चुकी थी, लेकिन पुलिस इन्फॉर्मर के सिग्नल का इंतज़ार कर रही थी। इन्फॉर्मेशन में से पक्की है, बिल्कुल 100% मैच्योर है इंशाल्लाह। 100% मैच्योर है, क्योंकि अमूमन ये भी होता है कि लीक हो जाती है, प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन इंशाल्लाह इस वक्त जो है ना, वो जो हमारा इन्फॉर्मर है वो बहुत परफेक्ट है, उसके साथ अच्छे काम किए और भी उसने काम अच्छे करा। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 100% श्योर है। टीम भी आपकी आ गई है? हाँ बिल्कुल, मेरी टीम भी आ गई है। बस अब रेट पे चल रहे हैं, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बहुत एहतियात के साथ, पूरा घेरा डाल के, कोई बंदा मिस नहीं होना चाहिए। जिस जगह हमको रेड करनी है बहुत ही ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंशियल रखना है। हम वहाँ जाएंगे, जगह देखेंगे, हमारे साथ हमारा बंदा होगा जो हमें बताएगा किस जगह करना है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि किसी किस्म का कोई भी बंदा वहाँ से मिस ना हो, जो चीज़ें हैं मिलें उसको हम कैप्चर कर लें, ठीक है। बिल्कुल, शाबाश, बैठे मोबाइलों में। नाज़रीन, यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और उस लोकेशन की तरफ, और फिर जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो आपको दिखाएंगे। जैक्सन थाना निहायत ही मसरूफ जगह पर है, जहाँ पर रात होते ही ट्रालर की आमदोरफ्त शुरू हो जाती है। ऐसे इलाके का इंतखाब इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ से कराची पोर्ट करीब है, क्योंकि ये पोर्ट है और पोर्ट के ऊपर जो है वो तमाम जितनी भी तरसील है पूरे पाकिस्तान की वो इसी पोर्ट से होती है। इसलिए ट्रॉलर राउंड द क्लॉक तकरीबन खड़े रहते हैं, काफ़ी देर तक यहाँ पे ट्रॉलर खड़े रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर चेक भी होते हैं, जाते भी हैं, पोर्ट भी है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा एक मसला भी होता है वैसे आने में। इन्फॉर्मेशन के पक्के होते ही पुलिस इस जगह के लिए निकल पड़ी जहाँ पर गैर मुल्की शराब की इत्तला थी। जी नाज़रीन, जैक्सन थाने में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के SHO खालिद साहब की सरबराही में एक इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेड लिकर की, शराब की, जो सप्लाई होकर आई है आज, जो स्मगल होकर डेफिनेटली कहीं से आई होगी। और अभी जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि न्यू ईयर की वजह से इसको अमूमन जगहों पे सप्लाई किया जाना हुआ है, लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन है, अभी यहाँ से निकलेंगे और फिर देखते हैं कि क्या कार्रवाई हमारे सामने आती है। जी नाज़रीन, इस वक्त में मूव कर रहे हैं पुलिस के साथ। और ये इलाका क्योंकि इस वजह से बड़ा कंजस्टेड है क्योंकि यहाँ पे पोर्ट है, तो आप ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली कंटेनर आते हैं। यहाँ बहुत देख के ड्राइव भी करनी पड़ती है क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो जान जाने का भी ख़तरा होता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लाइन से कंटेनर हैं। पुलिस इस वक्त उस जगह के लिए मूव कर रही है जहाँ की इंफॉर्मेशन है, और बड़ा गाड़ियों से बच के यहाँ से चलना पड़ता है। एक वीरानी जगह पर पुलिस रुकी और फिर पैदल ही इस जगह का रुख किया। पुलिस ने वक्त जाया किए बगैर इस जगह का दरवाजा तोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल यही लोकेशन है। खुलवाएं इसको। हाँ शाबाश, तोड़ो इसको, खोलो। और अंदर दाखिल होते ही यहाँ पर बड़ी तादाद में गैर मुल्की शराब मौजूद थी। हमें इस बात का अंदाजा ना था कि बरामद होने वाली गैर मुल्की शराब इतनी बड़ी तादाद में होगी। अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। ओह, लाइट चली गई जले अंदर आते ही। ये देख सकते हैं जी नाज़रीन, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही है। बड़ी तादाद में यहाँ पे कार्टन मौजूद हैं और उन तमाम कार्टन्स के अंदर जो है वो इम्पोर्टेड शराब मौजूद है। और इधर कोई बंदा है, चेक करें, इधर कोई बंदा है, चेक करो, बंदा तो नहीं है इधर कोई, बंद कर दो, चेक करो बंदा है कि नहीं है। ये एक गोदाम टाइप एक इलाका है और गोदाम टाइप एक जगह बनाई हुई थी यहाँ पर खालिद साहब जी। और यहाँ पर तो बड़ी तादाद में जिस कॉटन में देखो उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जितने कॉटन्स है फुल है सबके अंदर, बिल्कुल ऐसे ही। और ये तमाम इम्पोर्टेड शराब है। पुलिस पूरी जगह को चेक कर रही थी, यहाँ पर कोई भी मौजूद ना था और शराब को छुपा के रखा गया था। पुलिस चेक कर रही है। ये मेरे ख्याल से इन्होंने अपना डंप यार्ड बनाया हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, इसको वेयर हाउस टाइप का बनाया हुआ है, इसको चेक कर रहे हैं, देखिए इंशाल्लाह। कोई है कुछ अंदर शराब और आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है? क्लियर है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखें कि एक बड़ी तादाद में गैर मुल्की शराब मौजूद है। पुलिस की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी और पुलिस इस इन्फॉर्मेशन पे काम भी कर रही थी। आपने देखा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ये शराब गैर मुल्की मौजूद है, जिसे अभी ज़ाहिर आगे खालिद साहब सप्लाई होना था। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर के लिए एक स्टॉक जमा किया जा रहा था। और ये जितनी भी शराब है मैं आपको बता दूं कि ये समंदर के ज़रिए ज़ाहिर स्मगल होकर आती है। लिक्विड जितना भी आता है वो थ्रू समंदर के ज़रिए आती है ज़ाहिर पसनी, और यहाँ से होती हुई
और ये इन्होंने इस जगह अपना एक डंप बनाया हुआ था और इसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर ब्रांड की और बड़ी महंगी वाली शराब मुझे ये नज़र आ रही है कि बड़ी महंगी वाली शराब है खासा। हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेड शराब है, एक्सपेंसिव होती है और ये तो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड है जी। और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। अगर इनको हम काउंट करना शुरू करें तो ये तो बहुत हो जाएंगी। अगर हाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये। देखें हर कॉटन में तकरीबन जो है वो 1 दर्जन बोतल 12 एक में 12 है जी जी 25 कॉटन है तो ये कितनी बन गई है? तकरीबन 300 बोतलें 300 बोतलें जो है यहाँ पे पकड़ी गई हैं, जो जैक्सन पुलिस ने पकड़ी हैं। खालिद साहब की सरबराही में 300 शराब की बोतलें यहाँ से निकली हैं, जिसे न्यू ईयर पे जो है ये आगे सप्लाई होना था पार्टीज़ में और डिफरेंट जगहों पर, और इसे एक जगह पे पूरा डंप किया गया था। लेकिन फाइनली पुलिस ने यहाँ पर रेड करी और रेड करने के बाद यहाँ से आप देखें कि हर कॉटन जो है वो हर कार्टन जो है ये फुल है। 25 कार्टन यहाँ पे मौजूद हैं और एक कॉटन में 12 बोतलें, तो ये 300 बोतलें यहाँ से जो है पकड़ी गई हैं। जो आपका इन्फॉर्मर था उसने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी, 100% मैच्योर इन्फॉर्मेशन थी और बड़ा अच्छा काम करवाया उसने। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एक बेहतरीन काम हुआ है, ज़बरदस्त और बेहतरीन काम हमें यहाँ पर नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, हमने एक इंस्पायर इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक गोदाम के अंदर रेड किया है, वहाँ से हमें जो है वो इंटरनेशनल जो है इंग्लिश शराब जो है बड़ी क्वान्टिटी मिली है। तकरीबन 25 कॉटन्स हैं, इसके अंदर तकरीबन 300 शराब की बोतलें बड़ी सर। बिल्कुल सर, वो तमाम कर ली हैं, बंदों को सर्च कर रहे हैं, आगे पीछे मज़ीद ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसको तमाम चीज़ों को हमने अपने कब्जे में ले लिया है सर। ये तमाम चीज़ें राइट सर नहीं है और आला अफसरान को भी जो है वो आगाह किया जा रहा है। जैक्सन पुलिस की एक अच्छी और बड़ी कार्रवाई, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि 300 बोतलें यहाँ से 300 बोतलें अच्छी खासी क्वांटिटी रखती हैं। इनकी मालियत लाखों रुपए में होती है। ये स्मगल होकर ज़ाहिर है थ्रू वाया समंदर आती हैं, उसके बाद फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता शहर में मुख्तलिफ रस्तों से लाया जाता है, उसके बाद इन्हें इस तरह के अमूमन गोदामों में रखा जाता है और फिर इसे आगे सप्लाई किया जाता है। अब इन्हें थाने लेके चलते हैं, फिर बाकी की ज़ाहिर बात बिल्कुल। पुलिस ने सारी शराब कब्जे में ली और थाने मुंतकिल कर दी। थाने लाने के बाद जब बोतलें चेक की गईं तो ये 300 बोतलें थीं, यानी 300 गैर मुल्की शराब की बोतलें जो शहर में सप्लाई होने वाली थीं, लेकिन पुलिस ने इसे रोक लिया। और अगर बात करें इसकी मालियत की तो इसकी मालियत लाखों रुपए में थी। इसके बाद हमने वहाँ के SHO से बात की। जी नाज़रीन, जैक्सन थाने की कार्रवाई अभी आपने देखी और यहाँ के SHO खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो शराब पकड़ी गई है और ये इम्पोर्टेड सारी बॉटल्स हैं और करोड़ों रुपए की मालियत की मेरे ख्याल से ये शराब होगी जो यहाँ से पकड़ी गई है। खालिद साहब कब से पीछे लगे हुए थे? इस तरह के गैंग्स को आप लोग पकड़ते रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक्चुअल आपको पता है कि न्यू ईयर का इवेंट आ रहा है, उस पर हमारी बहुत तवज्जो होती है। 3-4 चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जिसमें हवाई फायरिंग होती है, लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, जिससे बड़े नुकसान होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। जब बंदा ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो इनके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं पहले से। तो उसके अंदर एक स्टेप ये था हमारा कि हम देखें कि ये ऐसी तरसील ना हो जाए। तो उस पर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने काम किया और एक बल्क क्वांटिटी के अंदर हमने इसको। अच्छा, कितनी बोतल जो हैं ये पकड़ी गई हैं वहाँ से? 300 बोतल्स जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर पकड़ी गई हैं। 300 बोतल्स पकड़ी गई हैं। अगर हमें कीमत का तयन करें तो अंदाज़न कितनी कीमत की जो लिक्विड है ये पकड़ी गई है? ये तो लाखों रुपये मालियत का लिक्विड है ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, नॉन कस्टम, तो है इसकी जो है वैल्यू लाखों में है। लाखों में इसकी वैल्यू है जी और पुलिस ने ज़बरदस्त कार्रवाई की है। अच्छा, अगर हम बात करें जैक्सन की तो एक तो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे कारोबारी इलाका है, यहाँ पे किस तरह का क्राइम ज़्यादा नज़र आता है? छोटा इलाका है, कंजेस्टेड इलाका है, कारोबारी है। एक्चुअल स्ट्रीट क्राइम तो यहाँ ना होने के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे मोटे जो है वो ऐसे क्राइम हो जाते हैं जिसमें मंशियात वगैरह है, तो उसके ऊपर हम क्रैकडाउन करते रहते हैं। स्पेशल डायरेक्शन है सीनियर अफसरान की, SSP साहब की, एडिशनल साहब की, DI साहब की और सारे सीनियर्स की, कि ऑर्गेनाइज क्राइम किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। बिलखसूस जो ये ड्रग्स का होता है या गुटके मावे का होता है, उस पर हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से काम करने की, ताकि इसको बिल्कुल कर्ब किया जा सके। अच्छा, अगर हम जैक्सन का एरिया देखते हैं यहाँ पर तो ज़ाहिर है क्योंकि यहाँ पर मार्केट्स भी हैं और ये सारी चीज़ें आपने बताई कि स्ट्रीट क्राइम ना के बराबर है। अवाम से किस चीज़ की ज़्यादा आपको ज़रूरत रहती है बहैसियत SHO? आप आवाम से क्या फेवर चाहते हैं? बिल्कुल जी, आवाम और पुलिस के दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आवाम पुलिस का साथ नहीं देगी और पुलिस आवाम के साथ नहीं खड़ी होगी, उस वक्त तक किसी भी जगह हम कामयाब नहीं हो सकते, किसी भी फोरम पे। कम्युनिटी पुलिसिंग इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जिसके अंदर जो है वो हम बड़ा भरपूर रोल अदा करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक से मिलते हैं, जाके उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, उनको थाने बुलाते हैं, दावत देते हैं और एक ऐसा ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं कि जिससे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन हो, और उस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन गैदर होती हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वही स्टेट की आँख है, वही हमें चीज़ें बताएंगी कि अगर कोई काम उनके इलाके में गलत काम कर रहा है तो मौजूदीन जो है इलाके के वही हमें इंटीमेट करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, हम उस पर फौरी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और ये मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ज़ाहिर है 3 दिन बाद न्यू ईयर है और यहाँ पर जो जैक्सन पुलिस है इसने एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें लाखों रुपए की मालियत की जो है ये शराब पकड़ी गई है। ज़ाहिर गैर मुल्की शराब है और इसे इस्तेमाल भी होना था, और इसके जो सबसे बड़े नुकसानात ये होते हैं, न्यू ईयर पर अक्सर हम देखते हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग एरियल फायरिंग करते हैं, उसके चक्कर में झगड़े होते हैं, और इन तमाम चीज़ों की जो एक वजह होती है वो होती है ये शराब। ये इस्लाम में भी हमारे हराम है, इसी वजह से हराम है कि इसको पीने के बाद इंसान अपने होश में नहीं रहता है। लाखों रुपये की मालियत की शराब थी जिसे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी किमाड़ी अमजद शेख साहब मौजूद हैं और अभी एक बड़ी ज़बरदस्त सी कार्रवाई हुई है। आपकी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें बड़ी मिक़दार में जो है वो गैर मुल्की शराब पकड़ी गई। जी बिल्कुल, और ये भी न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस थी उसके लिए तरसील की जा रही थी। इस हिसाब से जो हमने कुछ इक़दाम किए हैं ताकि ये नया साल जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हैं लोगों के लिए सेफ़ और खुशी का बायस बने, न कि उनके लिए कोई तकलीफ़ और दुख का बायस बने। उसमें सबसे पहले जो उनकी वाइन शॉप है, इवन जो लाइसेंस वाली हैं, वो भी हमने बंद रखने का उनको इंटीमेशन किया कि कम से कम 2 दिन 30 और 31 दिसंबर को ये बंद रहेंगी। और उसके अलावा जो एरियल फायरिंग का बड़ा मसला रहता है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं जो लियारी से मुत्तसिल हैं, उनमें बड़े इश्यूज़ रहे हैं जिसमें जो प्रीवियसली जानों के नुकसान हुए हैं, अमलाक के नुकसान हुए हैं, उसके लिए हमने खुसूसी टीमें तश्कील दी। और हमारी कोशिश ये होगी कम से कम 4-5 दिन पहले मस्जिदों से ऐलान करवा के या कोई सुजुकियों पर या कोई तशहीर करके लोगों को आगाह ज़रूर किया जाए कि अगर उन्होंने इस कदम के लिए गए तो ये ज़रूर उनके लिए फिर एक बेहतर नताइज की सूरत में नहीं होगा। उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की जाएगी और उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। अच्छा अमजद भाई, हम देखते हैं कि हर साल लोगों की जान जाती है और इनसे लोगों से पूछो तो कहते हैं जी हमने तो हवा में फायर चलाया था। मैं चाहता हूं क्योंकि ज़ाहिर है आप माशाल्लाह इसके एक्सपर्ट भी हैं, थोड़ा सा ज़रा आवाम को ये भी बता दें कि ये जो हवा में फायर चलाते हैं उससे जान कैसे जाती है। जी, हवाई जो फायरिंग होती है वो ज़ाहिर गोली वापस बाउंस बैक करके नीचे गिरनी होती है, और अगर उसकी कोई प्रोजेक्टाइल में एंगलिंग ऐसी हो या उसकी कोई अगर नियर में की जाए तो वापस जब गोली आती है तो उसी रफ्तार से आती है और वो कैजुअल्टी की सूरत में हो जाती है। वो अमूमन लोग ये समझते हैं कि जी हमने ऊपर आसमान की तरफ फायरिंग की तो ये तो कोई ज़रर इससे नहीं होगा, पर ये बहुत डैमेजिंग होती है। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो मेरी ऑफिशियल व्हीकल है जो मेरे इस्तेमाल में, उसके बानेट पर भी एक बहुत बड़ा पिट पड़ा हुआ है। जो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तकरीबन 2 साल कबल एरियल फायरिंग जो हैप्पी न्यू ईयर पर हुई थी उसमें ये गोली आके लगी थी, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई इंसान होता तो वो उसकी हलाकत या कोई और नुकसान की सूरत में होता। तो लोगों को ये आगाही की ज़रूरत होती है। अमूमन लोग इस चीज़ को कहते हैं कि ये किसी के लिए नुकसान नहीं होगा, हम सिर्फ अपनी खुशी सेलिब्रेट करें, पर यही चीज़ें फिर अमलाक और लोगों की जान के नुकसान में बायस बनती हैं। और नया साल मेरे ख्याल से अमजद भाई अगर कोई मनाना है तो और भी बहुत सारे तरीक़े हैं। ये शराब पी के रोडों पे निकल जाना, अच्छा इससे भी देखें एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि शराब के नशे में फिर एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये रोडों पे रेसें भी लगा रहे होते हैं, इस वजह से भी ख़तरनाक है। जी हाँ बिल्कुल, और मैं केमाड़ी के हिसाब से एक और आपको पॉइंट आउट करता जाऊँ, क्योंकि हमारे पास बीचेज़ हैं बड़े, फ्रेंच बीच है, हॉक्स पे है, ये सैन पेटो, तकरीबन यहाँ पर रिजॉर्ट्स और ये हैं। तो यहाँ पर भी हिस्ट्री रही है कि गोलगपाड़ा होता है और चीज़ें फिर एक दूसरी सूरत हाल क्रिएट हो जाती है। तो हमने वहाँ भी SHO को कहा है कि ये अपनी एक ज़रूर जो भी हट बीच वाले हैं उनसे एक एफिडेविट्स ले, उनसे सर्टिफिकेट ले कि जी कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर ऐसे नहीं होगी जो गैर कानूनी हो या किसी और के लिए अजियत या तकलीफ़ का बायस बने। तो उनको एक बाउंड कर दिया गया है ताकि वो चीज़ें यहाँ पर ना हो। अच्छा, जो लोग एरियल फायरिंग करते हुए पकड़े जाते हैं इनके ख़िलाफ़ क्या मुकदमा दर्ज क्या होता है? देखें, उसमें 339(2) होता है और उसके अलावा 324 का होता है इक़दाम कत्ल का। इक़दाम कत्ल जी बिल्कुल बिल्कुल ये उसमें होता है, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट है, किसी की एफर्ट है जान लेने की। अच्छा, आपने एक और भी बात कही थी कि अगर आपके इलाके में कोई भी बंदा एरियल फायरिंग कर रहा हो उसकी वीडियो बना के आप तक पहुंचा दें तो 100% वो गिरफ्तार हो जाएगा, ये बात भी आपने कही थी। जी बिल्कुल, मैं तो इनकरेज कर रहा हूँ कि कम से कम ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए ताकि एक दफ़ा इनको सबक ज़रूर मिले।
अगली दफ़ा वो पूरे मोहल्ले के लिए इबरत बन जाएगा कि अगर किसी ने एरियल फायरिंग की और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, ज़ाहिर ज़मानत करवाएगा, कोई और चीज़ होगी, तो वो पूरा मोहल्ला उससे सबक सीखेगा कि ये इलीगल एक्ट हमें नहीं करना चाहिए। कोई पैगाम देना चाहते हैं अमजद भाई आप देखने वालों को? जी मैं हमेशा यही कहता हूँ, एक तो कानून का एहतराम करें और कानून को अपना साथी और मददगार समझें। अमूमन ये चीज़ें हम अपने कानून की पासदारी नहीं करते, जिसकी वजह से मसाइल क्रिएट होते हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी और पुलिस के लिए भी। तो मैं ज़रूर उनको कहूँगा कि जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशंस भी आ रही हैं, दूसरे में भी आ रही हैं, तो मेहरबानी करके चीज़ों को कानून के दायरे में सेलिब्रेट करें। कोई भी ऐसा कदम ना करें जो अखलाकी और कानूनी तौर पर उनके लिए बेहतर नहीं। गैर मुल्की शराब पाकिस्तान में नहीं बनती और ये स्मगल होके समंदर के रास्ते पाकिस्तान में आती है। लोग इसे ये समझ के पीते हैं कि ये तो इम्पोर्टेड शराब है और इसमें क्या दो नंबरी होगी, लेकिन इसमें भी दो नंबरी होती है। अक्सर लोग ये समझकर गैर मुल्की शराब पीते हैं कि ये असली है और महफूज होती है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। मार्केट में जाली तरीकों से असल जैसी बोतलें बनाकर इनमें खुली और गैर मेयारी शराब भी भरी जाती है। इसे पैक करके ऐसे फरोख्त किया जाता है जैसे मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड और मुस्तनद हो। ऐसी ही एक जगह पर हमने एक्साइज पुलिस के साथ मिलकर रेड की। खोलो दरवाजा, बिठाओ इसको, नीचे बिठाओ। क्या कह रहे हो? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, उधर साइड पे हो जाओ। आ जाए जी, अंदर आ जाए। ये देख सकते हैं पूरी एक शराब की यहाँ पे फैक्ट्री है और ये सारी इम्पोर्टेड बॉटल्स हैं। ये देखिए भर किस तरह है, ये देख लें, ये देखें, ये इंजेक्शन से भर रहे हैं जी बिल्कुल। ये देखें, ये इनकी बॉटल्स हैं और ये पूरा इन्होंने अपना सेटअप रखा हुआ है। ये देखें जी, ये सारे ढकने, इम्पोर्टेड ढकने। एक तो ये वैसी बैन होती है, ये मुस्तफा साहब ये बैन होती है यानी जो जी बिल्कुल, इसकी सेल जो है बिल्कुल बैन है। ये कहीं भी सेल नहीं कर सकते आप पूरी पाकिस्तान की टेरिटरी में। और ये देख लें आप, जो लोग पीते हैं, जो लोग इसको समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये वो इंजेक्शन हैं जिससे ये इम्पोर्टेड एक बोतल 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपए की बेच रहे होते हैं। और इसको पीने के बाद इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता। ये कितना नुकसानदेह हो सकता है पीने वाले के लिए? इतना नुकसानदेह कि इसके पीने से आपकी आई साइट जो है वो बिल्कुल फारिग, आपके लंग्स, आपके लीवर, किडनी सब कुछ फारिग। और ये चीज़ें देख लें जिनमें ये सिरिंज देखें आप, इससे ये इस तरह ये भर के ये इनके पीछे डब्बे पड़े हुए सारे कॉटन्स, जितनी भी शराब आप नजर आ रही है आपको पीछे, हर चीज हमें नजर आ रही है। ये देखिए, ये दिखाइएगा जरा ये वाली बॉटल। ये देखें जी, ये वो लोग जो बॉटल जो कह रहे हैं जी, ये बोतलें कहाँ से लाते हैं, क्या होता है, ये तो भी ज़ाहिर है इनसे जब जाके बात होगी। ये सारी इंपोर्टेड बॉटल्स हैं यहाँ पर। इधर आओ भी, खड़ो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कब से कर रहे हो ये काम? महीने से कर रहे हो। किसका है बेटा ये सामान सारा? मैंने है शहबाज का। शहबाज का? कहाँ पर होता है ये? नहीं पता, सही बताओ। इधर ही आते हैं ये। इसमें कोई इनको मिकदार का नहीं पता। आप देखें कोई इनके पास स्केल नहीं है, कोई लेवल नहीं है। ये इंजेक्शन के थ्रू इनको रिफिल कर रहे हैं, के अंदर एथेंस मैच कर रहे हैं और किस एथेंस की कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं वो किसी को भी नहीं पता। कुछ नहीं पता। एक तो वैसे ही नुकसानदेह होती है और उसके बाद अगर इसका ज़रा सा भी साइड इफेक्ट हो जाए, अगला कहेगा जी मैं इंपोर्टेड पी रहा हूँ, और उसके बाद उसको किसी किस्म का, ये देखें आप, ये इसका केमिकल पूरा रहता है शदीद, इसमें एक अजीब सी स्मेल है। किस तरह ये लोग लगा रहे हैं, ये देखें। यहाँ से रोजाना कितनी बोतलें भर लेते हो तुम? बेटा कितनी बोतलें भरते हो ये? जी 2 कार्ट। मुस्तफा भाई ये कहाँ से डब्बे आते हैं? और ये सारे मोस्टली डब्बे और ये ढकने जो है मोस्टली लाहौर से ये लोग ऑर्डर्स करके ऑर्डर पे मंगवाते हैं। ये तो बिल्कुल ही ओरिजिनल है। नोबडी कैन जज। आप जितने भी पीछे बॉक्स, सारी चीज़ें यहाँ आपको इनको कहाँ से आ रही हैं ये समझ नहीं आ रही। लाहौर से उन्होंने बताया कि लाहौर से आते हैं। ज़ाहिर काफ़ी दिन से जो एक्साइज की टीम है इस गैंग के पीछे लगी हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये सारे डब्बे जो हैं ये लाहौर से इधर लाए जाते हैं। ओहो, ये तो पूरा इन्होंने सारा तैयार माल है। ये आप देख रहे हैं, ये एक ये देखें, ये 24-25 हज़ार रुपए की ये लोग सेल कर रहे होते हैं। और ये सारी 2 नंबर बोतलें, और ये किस तरह तैयार हो रही है वो हमने आपको दिखाया। कितनी नुकसानदेह। आप लोग कब से लगे हुए थे वैसे इसके पीछे? तो एक बड़ा आपने गैंग इस वक्त यहाँ पे बस्ट किया है। कम से कम 3 से 4 हफ्ते हो गए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और रोज़ इस पर सर्वेलेंस थी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, टिप थी हमें,
उसके लिए 2-3 जगह हमने मुख्तलिफ जगह रेड भी किए, बट वहाँ पे हमें रिकवरी नहीं हुई। ये फाइनल जो हमने रेड किया इसमें हमें ये पूरी फैक्ट्री और ये चीज़ें सारी रिकवर। ये इस वक्त में एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की एक हमने जून में भी फैक्ट्री पूरी जो जून में भी हमने बैक टू बैक नारकोटिक्स कंट्रोल सेल के हमें काम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये एक बड़ा इस वक्त नारकोटिक्स ने काम किया, एक्साइज नारकोटिक्स टीम ने। और ये आप देख रहे हैं कि अभी ऐसी बेतहाशा बोतलें जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और ये तमाम बॉटल्स जो हैं ये सप्लाई होनी होती हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई हो रही होती हैं। लाहौर से जो है इसकी बॉटल्स और ढकने आते हैं, उसके बाद ये लोग यहाँ पर फिल करते हैं। ये पूरा नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहा था, और अभी आपने देखा कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कार्रवाई करके बड़ी पैमाने पर ये बॉटल्स जो हैं ये सब। नया साल ज़रूर मनाएं, खुशी से मनाएं, इस दुआ के साथ मनाएं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये आने वाला साल हमारे लिए खुशियों का साल हो, लेकिन साल की शुरुआत में हवाई फायरिंग करना, शराब नोशी करना, गुलगपाड़ा करना, ये ठीक नहीं है। आप जो एरियल फायरिंग करते हैं, आप तो ये सोच के हवा में फायर कर रहे हैं कि जी इससे किसको क्या नुकसान होता है, लेकिन इससे लोगों की जान जाती है, इससे लोग ज़ख्मी होते हैं। शराब नोशी वैसे भी हमारे मज़हब में हराम है, और इसके अलावा जब कोई नशे में होता है और फिर गाड़ी रोडों पे लेके निकलता है, रेस लगाता है, तो उससे भी काफ़ी नुकसानात होते हैं। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि नए साल का आगाज़ किसी अच्छे काम से कीजिए, दुआ के साथ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाले साल को मज़ीद बेहतर बनाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और वो लोग जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम एरियल फायरिंग करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, तो वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। लोगों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई हवाई फायरिंग कर रहा हो तो उसकी वीडियो ज़रूर बनाएं और उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होते देखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें।